सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:45 पर सरगुजा के लुंड्रा जाएंगे सीएम साय। किसान सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, भूमि पूजन। दोपहर 3 बजे अंबिकापुर के लिए होंगे रवाना। पंडित रविशंकर त्रिपाठी शहीद भगत सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। शाम 5 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम साय। शाम 6:25 पर पहुंचेंगे रायपुर एयरपोर्ट। शाम 6:40 पर रामजी वाटिका के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा सीएम विष्णुदेव साय। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अहम दौरे आज सीएम विष्णुदेव साय के कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे जी। देखिए, बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तय कार्यक्रम के मुताबिक अलग अलग 3 जिलों के दौरा करेंगे। जिस तरह से सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर के कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ठीक 11:30 बजे राजधानी रायपुर हेलीपैड से अंबिकापुर सरगुजा के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो किसान सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर किसान कार्यक्रम के सम्मेलन में शामिल होंगे सरगुजा के लुंड्रा गांव, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर किसान सम्मेलन के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री शाह स्वयं शिरकत करेंगे। तमाम वहां के जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहां से दोपहर 3 बजे लुंड्रा से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे और वहीं अंबिकापुर पंडित रविशंकर त्रिपाठी शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां से शाम 6:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर रामजी वाटिका कार्यक्रम में शामिल होंगे और देर शाम 7:30 बजे राजधानी रायपुर मुख्यमंत्री निवास से लौट आएंगे। तो कुल मिलाकर 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री शाह रहने वाले हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में, जिसमें किसान सम्मेलन, भूमि पूजन, लोकार्पण के साथ मूर्ति अनावरण और धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शाह और राजधानी रायपुर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से दौरे की शुरुआत है वो 11:30 बजे से होकर 7:30 बजे तक अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शाह और शिरकत करते नजर आएंगे। इस बीच तमाम जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोगों, धर्म से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और पूरे सरकार के जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है, तो उस कड़ी पर वहां पर पहुंचेंगे भी, तो लोगों से सीधे बातचीत भी करेंगे कि सरकार की योजनाएं किस तरह से संचालित हो रही है, सरकार के योजनाओं का लाभ उसे किस तरह से मिल रहा है, किस योजना से वंचित तो नहीं है, क्या कुछ सरकार के प्रति फीडबैक है, कैसे काम उसका बेहतर करना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे वहां की जनता से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते भी नजर आएंगे। तो पूरे दौरे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शाह का, वो ठीक 11:30 बजे शुरुआत होने वाली है जी। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कई अहम कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय के हैं। जिस प्रकार आपने जिक्र करा, कई वो जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं और जिस प्रकार किसान सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे और जिस प्रकार सरकार का ये फोकस है, सरकार की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सशक्त बनाया जाए, संबल प्रदान किया जाए। इसी क्रम में लगातार सरकार के ये प्रयास किसानों के सम्मेलन में लगातार शिरकत कर रहे हैं सीएम साय। देखिए सर, जिस तरह से किसानों में क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोश है, वो किसानों के धान उपजाऊ जिस समय खाद बीज की जरूरत उनको होती है उस समय, उसके बाद रासायनिक पदार्थों को लेकर हो, उसके बाद धान खरीदी में सोसाइटियों में लचर और लापरवाही को लेकर हो, उसके बाद मंडी में भुगतान को लेकर हो। तो शुरुआत से किसानों में जिस तरह से सरकार के खिलाफ जो माइंडसेट हुआ है, जो नाराजगी जो पैदा हुई है, उस नाराजगी को कैसे पाटा जाए, उस नाराजगी को कैसे सरकार के अमला है वो खत्म किया जाए। तो इस तरह से प्रयास लगातार सरकार कर रहा है, क्योंकि विपक्ष से मुद्दा भी बनाया है और इस मुद्दे पर कहीं विपक्ष के साथ जो किसान है वो ना आ जाए, इसलिए सरकार यह हथकंडे अपना रही है कि किसी भी तरह से किसानों की नाराजगी को दूर किया जाए और कहीं न कहीं किसान सम्मेलन के माध्यम से किसानों के मुद्दे को लेकर हो, चाहे किसानों की नाराजगी को लेकर हो, मुख्यमंत्री साहब स्वयं खुलकर चर्चा करते नजर आएंगे और नाराजगी को दूर करते नजर आएंगे। जी। हिमांशु, अंतिम सवाल, जिस प्रकार लगातार वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है, तो इसका सीधा असर साफ तौर पर अब धान खरीदी पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि बारदाने की कमी से कई प्रदेश जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ प्रदेश सरकारों ने इस प्रकार की कोशिशें भी की हैं कि जो बारदाने की अतिरिक्त राशि है वो किसानों को प्रदान कर दी जाएगी, किसानों का कहीं से नुकसान नहीं होगा। निश्चित तौर पे, क्योंकि अब धान खरीदी का समय समाप्त हो चुका है, किसानों के खाते में पैसे पहुंच गए हैं। अब गर्मी के जो फसल आने वाला है, रबी फसल, उसको लेकर सरकार किस तरह से व्यवस्था करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को लेकर रासायनिक खाद बीज की संकट तो इस वैश्विक युद्ध के चलते झेलनी पड़ी है और ऐसे में अब कई जिले जो है सूखाग्रस्त स्थिति में है। ऐसे में मुख्यमंत्री शाह जो है
जिला के कलेक्टरों को, एडीएम, तहसीलदारों को निर्देशित कर उन्हें साफ तौर पे सूखाग्रस्त एरिया को चिन्हांकित करने के लिए कहा गया था और साफ तौर पे उन्हें सुखद मुआवजा जो होता है सरकार के मुआवजे की राशि उसको आवंटन करने का निर्देश इस तरह से दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग क्षेत्रों पे रबी फसल के लिए किसान जो है तैयार रहते हैं और ऐसे में गर्मी में कई क्षेत्रों में धान, क्योंकि ज़्यादा पानी वाला फसल होता है, तो धान की बुआई के लिए साफ तौर पर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगा दिया जाता है। तो ऐसे में सरकार जो है मुआवजे की प्रति है और सरकार जो है किसानों की सहायता के लिए दोनों स्तर पर प्रयास करे ताकि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफों का सामना ना करना पड़े। जी। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।